तो पिछली क्लास में हम लोग डॉट प्रोडक्ट देखे थे, आज शुरू कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर का प्रोडक्ट जो होता है ना, दो तरीके से होता है। एक को कहते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, एक को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके थे, और डॉट प्रोडक्ट में क्या था, हम लोग ऐसे बताए थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यही था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब हम लोग करते थे, ठीक है ना, तो यहाँ दो वेक्टर का प्रोडक्ट होता था और ये वैल्यू जो है ना स्केलर निकल के आती थी, इसलिए हम लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो इससे जो रिजल्ट निकल कर आता है ना, जैसे यहाँ पे जब रिजल्ट डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट क्या निकल के आ रहा था, स्केलर निकल के आ रहा था, है ना। तो जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ जो अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो ए क्रॉस बी इस तरीके से लिखते हैं और इज इक्वल टू कितना हो जाता है, ए बी साइन थीटा, है ना। और ये चूंकि वेक्टर होता है तो इसके साथ एक डायरेक्शन भी रहेगा, तो एक डायरेक्शन एक यहाँ पे एक एन यूनिट वेक्टर लगा दिए यहाँ पे, है ना। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट में निकल के आया था ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी था, ठीक है। तो हम लोग यही आज वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, और इसी का दूसरा नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। देखिए यहां डेफिनेशन बताया गया है, द, ठीक है, द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर ए एंड बी डिनोटेड एज ए क्रॉस बी, है ना। इसको इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी लिखते हैं, ठीक है। इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी, है ना, इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, है ना। और ये जो एन कैप आएगा ना, वो इसके डायरेक्शन को बताएगा, है ना। ए क्रॉस बी से जो रिजल्ट निकल कर आएगा अपना, वो कितना होगा, ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। और यहाँ जो एन कैप है वो डायरेक्शन को बताएगा कि ए क्रॉस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकला है ना, उसका डायरेक्शन क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी मतलब ए भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, और जो रिजल्ट निकल के आने वाला है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन the vectors and the direction n cap is given by the right hand thumb rule। तो ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है ना, तो राइट हैंड थंब रूल से ही जो है ना, ये जो डायरेक्शन है ना, ये हम लोग को मिलता है। तो यही राइट हैंड थंब रूल को अभी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे रहता है। तो देखिए राइट हैंड थंब रूल कैसे है, देखिए जैसे आई जे के में हम लोग वेक्टर को देखते हैं, तो जैसे देखिए मान लीजिए ये आई है और इधर कितना है, ये जे डायरेक्शन हो गया, है ना। तो जब हम लोग आई से जे की तरफ चलते हैं, राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है कि अगर ये आई है तो आप इस हाथ को ऐसे, ठीक है ना, आई के डायरेक्शन में रखिए, इसको जे के डायरेक्शन में रोटेट कराइए, ऐसे आई से जे के डायरेक्शन में रोटेट कराइए। तो ये जो अंगूठा आपका जो दिख रहा है ना, जो थंब है, ये आपको डायरेक्शन बताएगा ए क्रॉस बी का। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा, इधर के, है ना। तो इधर आई है, इधर जे है, तो ये वाला डायरेक्शन के का हो गया, है ना। तो आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा, के, है ना। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के वेक्टर। समझ में आ रहा है। तो यही राइट हैंड थंब रूल है कि अगर हम लोग को पहला वेक्टर, देखिए यहाँ पे डिसाइड करना होगा आपको पहला वेक्टर कौन सा है, क्योंकि ए क्रॉस बी जो है ना, अगर आप लेते हैं तो ये फर्स्ट वेक्टर ए है, सेकेंड वेक्टर बी है ना। अगर इसको आप बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, क्योंकि बी क्रॉस ए जब आप लिखते हैं तो फर्स्ट वेक्टर बी हो जाएगा और सेकंड वेक्टर ए होगा। तो यहाँ पे ये डिसाइड करना है आपको कि कौन सा वेक्टर, मतलब या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, ए क्रॉस बी कह रहा है या बी क्रॉस ए कह रहा है। तो जब हम लोग आई क्रॉस जे कर रहे हैं, तो देखिए फिर से देखिए, आई के डायरेक्शन में इस उंगली को रखेंगे ऐसे, ठीक है ना, और जे के डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं ऐसे। तो आई से जे की तरफ रोटेट कराए तो अंगूठा ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये बाहर को हम लोग के बोल रहे हैं। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू कितना हो जाएगा, के। अब यही आप जब जे क्रॉस आई निकालेंगे ना, तो जे के डायरेक्शन में पहले हाथ को रखिए, ठीक है ना, राइट हैंड को इस तरह से रखिए जे के डायरेक्शन में, और इसको आप उंगली को रोटेट कराइए आई के डायरेक्शन में। जब जे क्रॉस आई निकाल रहे हैं तो फर्स्ट वेक्टर जे है, सेकंड वेक्टर आई है, तो जे से आई की तरफ उंगली को रोटेट किए, ये अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है। तो जब यहाँ पे हम लोग जे क्रॉस आई लिखेंगे ना, जे क्रॉस आई लिखेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस का के। देखिए
जे क्रॉस आई, अंगूठा अंदर गया, बाहर के डायरेक्शन को प्लस का के बोला है तो अंदर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस का के। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। तो ये डायरेक्शन है, और भी तरीके हैं डायरेक्शन देखने के, हम लोग आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो अब इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं वो देखिए। ये कह रहा है फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आप, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज ए वेक्टर, है ना। अभी हम लोग देखे थे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, है ना, दो वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, तो दोनों वेक्टर ही है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए वेक्टर। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आने वाला जो है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, है ना। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर, ठीक है। जैसे दो वेक्टर हो गया अपना, है ना, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी ले लेते हैं, जैसे ए और बी लिखे हैं तो ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना। तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा ना, ए और ए क्रॉस बी जो निकल के आने वाला है ना, तो ए वेक्टर मान लेते हैं कुछ ऐसे है और बी वेक्टर कुछ ऐसे है ना। तो ये एक प्लेन बनाएगा इस तरीके से, ए वेक्टर और बी वेक्टर मिलाकर क्या है, एक प्लेन बनाएगा इस तरीके से। तो इसका एक प्लेन हो गया ऐसे, है ना, ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना, एक प्लेन हो गया ऐसे, एक वेक्टर ए लिए और एक वेक्टर बी लिए, तो इसका एक प्लेन हो गया, है ना। तो जो इसका क्रॉस वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना इसका, वो इसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर देखिए, अगर ये प्लेन ऐसे है, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसे होगा, है ना। तो आई क्रॉस जे से जो आपका एक प्लेन बन रहा है ना, जैसे यहाँ पे आप देखिए, अगर ये एक वेक्टर ये आई ले लेते हैं, है ना, और इधर जे ले लेते हैं ना, जेल लेते हैं, तो ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ना, ये प्लेन जो दिख रहा है ना, ठीक है ना, ये आई क्रॉस जे वाला प्लेन हो गया है ना। और इसका जो रिजल्ट जो क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आएगा ना, वो इसी प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये प्लेन इस तरीके से, ये जो आपका बोर्ड है ये प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर में रहेगा। तो आई क्रॉस जे अभी हम लोग देख रहे थे के है, तो यही यहाँ पे कहा गया था कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज ए वेक्टर। दो वेक्टर का जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट जो निकल के आएगा ऑलवेज एक वेक्टर आएगा, जो कि परपेंडिकुलर है उस ए और बी वेक्टर का जो प्लेन है ना, उसके परपेंडिकुलर आएगा रिजल्ट, है ना। जैसे और भी अब एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लो कि ए एक वेक्टर ए इसको मान लेते हैं और बी ऐसे मान लेते हैं ना, तो ये जो आपको प्लेन दिख रहा है ना, ये हो गया ए और बी का प्लेन हो गया, है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर का ए प्लेन। तो जो आपको इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट जो निकल के आएगा ना, वो इसी प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो ऐसे होगा या तो फिर बाहर की तरफ होगा, लेकिन इस प्लेन के परपेंडिकुलर में ही होगा। जबकि ये वेक्टर और बी वेक्टर जो है ना, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल रख भी सकता है या नहीं भी रख सकता है ना। जैसे ये देखिए 90 से ज़्यादा एंगल हो, या फिर 90 से कम एंगल हो, या फिर 90 एंगल हो, तो हर एक कंडीशन में एक प्लेन एक बनाएगा ये, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर में ही जो होगा ना, इसका क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा ना, वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। चलिए, अच्छा, ऑर्थोगोनल टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी। देखो ऑर्थोगोनल कहने का मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर ही, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर। तो ऑर्थोगोनल टू बोथ द वेक्टर ए एंड बी, ए एंड बी में एंड मे नॉट बी ऑर्थोगोनल। वही अभी बता रहे थे कि ए और बी वेक्टर कोई जरूरी नहीं कि ए और बी वेक्टर के बीच में जो है ना वो 90 का एंगल बने। 90 का एंगल बन भी सकता है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, है ना। तो ए और बी के बीच एंगल 90 रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, लेकिन ए और बी का जो प्लेन होगा ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो ए क्रॉस इसी प्लेन के परपेंडिकुलर में रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रॉपर्टी कहता है क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव, है ना। कॉम्यूटेटिव नहीं होता है ना। तो कॉम्यूटेटिव में हम लोग देखे थे कि एक, जैसे जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो हम लोग बताए थे कि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। समझ में आ रहा है क्यों, ठीक है। लेकिन ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट निकल के जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, वो बी क्रॉस ए के बराबर होगा, जो कि ए बी साइन थीटा होता है ना। ए क्रॉस बी
या बी क्रॉस ए, दोनों में आप निकालेंगे ना तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा। बस यहाँ पे डायरेक्शन जो आएगा ना, अगर ए क्रॉस बी से डायरेक्शन अगर मान लिया कि आपका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो आई है, तो बी क्रॉस ए से जो निकल के आएगा वो माइनस का आई हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का जो रिजल्ट निकल के आना है उन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का ए बी साइन थीटा ही होगा। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो यहां लिखा गया है ए बी प्लस सी, है ना। तो ए क्रॉस जब आप करेंगे तो ए का बी से करेंगे, ए क्रॉस बी, और फिर ए का आप सी से करेंगे तो ए क्रॉस सी, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, इसको डॉट प्रोडक्ट भी फॉलो करता है और ये क्रॉस प्रोडक्ट भी करता है। ए क्रॉस बी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, तो ए क्रॉस बी, अभी हम लोग क्या देखें कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड निकल के आता है वो कितना होता है, ए बी साइन थीटा, है ना, ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो ए और बी तो चलिए आपका फिक्स रहेगा, जो ए रहेगा और बी से, है ना, लेकिन इन दोनों के बीच का अगर एंगल आप देखिए तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब थीटा 90 डिग्री होता है, 1, है ना। तो ए क्रॉस बी में इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये ए बी आ गया, है ना। तो ए क्रॉस बी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ए बी होगा, और ऐसा कब होता है, 1 वैल्यू कब होती है, जब थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो वही बताया गया कि 90 डिग्री पे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो उस समय मैक्सिमम निकल कर आएगा ए क्रॉस बी, ठीक है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम हो रहा है तो इसका मतलब उन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए अगर दोनों के बीच की एंगल अगर 0 हो या 180 हो, है ना, तो यहाँ से आप देखिए अगर यही वैल्यू को आप 0 या 180 रखते हैं, 0 या फिर 180 रखते हैं ना, तो साइन 0 और साइन 180, है ना, दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए आई क्रॉस आई, है ना, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के किया हो ना, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे, तो आई और आई के बीच एंगल देखिए, आई और आई मतलब दोनों सेम ही वेक्टर है ना, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और हम लोग जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये सब जो है ना वो इक्वल ही पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन जब हम लोग आई क्रॉस जे करेंगे ना, या फिर जे क्रॉस के करेंगे, के क्रॉस आई करेंगे, है ना, आई क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस आई करेंगे और के क्रॉस जे करेंगे, है ना, इतने कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या रिजल्ट निकल कर आएगा ना, ये हम लोग को देखना है। तो इसके लिए एक बढ़िया सा मेथड है, देखिए आप क्या कर लीजिए ना कि एक ऐसे सर्कल बना लीजिए, ऐसे, है ना, सर्कल बना लीजिए, ठीक है। और यहां से 3 जगह से इरेज कर देता हूं मैं, एक यहां से, एक यहां पे और एक यहां पे, इरेज कर दिया। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो आप बना दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। यहां लिख लीजिए आई, यहां जे और यहां के, ठीक है ना। अब देखिए आई जे के लिख लिए, आई क्रॉस जे आप जाइएगा ना, तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, एरो के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। लेकिन यही आप जे क्रॉस आइएगा ना, तो क्रॉस ये एरो के उल्टे में जा रहे हैं ना, तो ये माइनस का के होगा। अब समझ में आ रहा है ना, आई क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस जे करेंगे तो आई, के क्रॉस आई करेंगे तो जे, उल्टा चलिए, जे क्रॉस आई करिएगा तो माइनस का के, आई क्रॉस के करिएगा तो माइनस का जे, के क्रॉस आई कर जे करिएगा तो माइनस का आई, ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे तो प्लस का लिखेंगे, जैसे आई क्रॉस जे किए तो इसके बाद जस्ट क्या आने वाला है, के, तो आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। यही उल्टा चलेंगे, जे क्रॉस आई मतलब एरो के डायरेक्शन के आप उल्टे चल रहे हैं ना, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उल्टा यहाँ पे माइनस का के आएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे आगे क्या है, के, तो यहाँ पे आ जाएगा के।
जे क्रॉस के, तो देखिए जे है यहाँ पे, क्रॉस है के, है ना, तो सीधे ही चल रहे हैं हम लोग, है ना, एंटी क्लॉकवाइज में ही चल रहे हैं, एरो के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आई आ जाएगा यहाँ पे, तो आई आ गया। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई चल रहे हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में ही, एरो के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जस्ट इसके आगे कौन सा है, जे, तो ये जे आ गया। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, अब देखिए उल्टा चल रहे हैं ना, एरो ऐसे है, हम लोग उल्टा चल रहे हैं, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के होगा तो जे ही, लेकिन एरो के डायरेक्शन के उल्टा चल रहे हैं इसलिए माइनस का जे। जे क्रॉस आई, जे से आई, देखिए फिर यहां उल्टा चल रहे हम लोग, जे क्रॉस आई, तो फिर माइनस का के। के क्रॉस जे, के से जे, यहां भी उल्टा चल रहे हैं, देखिए एरो के डायरेक्शन के अपोजिट में चल रहे हैं, जे के क्रॉस जे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का आई। तो जब आप उल्टा चल रहे हैं ना, एरो के डायरेक्शन के उल्टा चल रहे हैं ना, तो माइनस का लगा दीजिए, और एरो के डायरेक्शन में जैसे जे क्रॉस के किए तो प्लस का आई। ठीक है ना, तो ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना, यही था यहां तक हम लोग को। तो एक क्वेश्चन से हम लोग को ये पता लगेगा ना कि क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते कैसे हैं जब आई जे के में दिया हुआ रहता है ना। या आप जनरल तरीके से भी आप देख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो पहले मैं एक जनरल ही वैल्यू ले लेता हूं, जैसे ए वेक्टर है एक, ठीक है ना, इसको हम लोग बोल दिए ए एक्स आई में, ए वाई जे में, और प्लस का ए जेड है के में। ऐसे बी वेक्टर ले लिए, बी एक्स आई में प्लस बी वाई जे में और प्लस बी जेड के में, है ना। तो एक डिटर्मिनेंट मेथड है, इससे हम लोग ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, इस चीज को आप देखिए। ए क्रॉस बी, पहले आप क्या करिए, यहां पे आई लिख लीजिए, जे लिख लीजिए और के लिख लीजिए, ठीक है ना। फिर यहां देखिए, यहां ए एक्स है, ए वाई लिख लीजिए, जो वाई का जे का कॉफिशिएंट होगा, ए जेड लिख लीजिए, बी एक्स बी वाई और बी जेड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहां आई लिखिए, माइनस का जे लिखिए और प्लस का के लिखिए, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे आई वाले लाइन को ढक दीजिए आप, है ना, यहां से आई वाला लाइन ये है, इसको ढक दीजिए, और ये वाला है ना आई का जो पैरेलल वाला लाइन है ये, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर वाला लाइन, ये दोनों लाइन को ढक दीजिए। तो आपको क्या बचा है यहाँ पे, एक ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है, इस टर्म को यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो देखिए यही टर्म हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे, तो ए वाई ए जेड बी वाई और बी जेड, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस जे वाले को बंद कीजिए, तो मतलब ये लाइन आपको ढक देना है और ये वाला लाइन ढक देना है। तो क्या बचा है यहाँ पे, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, तो यहां लिख दीजिए ए एक्स ए जेड बी एक्स और बी जेड। इसके बाद के वाले लाइन को ढकिए, तो ये बचा अपना ए एक्स ए वाई ए एक्स ए वाई, और यहां देखिए के वाला लाइन ढक गया था, बी एक्स बी वाई, है ना, बी एक्स और बी वाई, ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ए वाई का किससे करेंगे, बी जेड से, तो यहां लिख दे ए वाई बी जेड, माइनस करेंगे ए जेड बी वाई, है ना, ए जेड बी वाई। ऐसे ही सबका करेंगे, यहां पे माइनस का जे है, माइनस का जे लिखेंगे। फिर यहां से देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका पहले इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर माइनस करके इसका इससे कीजिए, ए एक्स बी जेड ए एक्स बी जेड माइनस का ए जेड बी एक्स ए जेड बी एक्स, ठीक है। फिर प्लस का के है, तो प्लस का के लिखिए और यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए एक्स बी वाई
ए एक्स बी वाई और माइनस का ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। ये चीज समझ में आया? तो यही अपना ए क्रॉस बी निकल कर आ गया है ना। तो ए क्रॉस बी की यही वैल्यू हो गई है ना, ए क्रॉस बी की जो है ना ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी, यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना। तो चलिए अब एक क्वेश्चन पे आते हैं, इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पे आइए। जैसे यहां दिया हुआ है एक वेक्टर ए है और बी है, तो इसको हम लोग एक डिटर्मिनेंट मेथड है इससे भी करेंगे, और एक जनरल जो हम लोग पढ़े थे आई क्रॉस जे वगैरह निकालने का, तो पहले जनरल वाले तरीके से करते हैं, इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड जो अभी सीखे उस तरीके से करते हैं। तो दोनों तरीका बढ़िया है, आप किसी से भी कर सकते हैं, लगभग टाइम दोनों में बराबर ही लगता है। देखिए जैसे अगर यहाँ पे ए में आपको आई जे के तीनों में दिया हो, बी में भी आई जे के तीनों में दिया हो ना, तो डिटर्मिनेंट मेथड थोड़ा जल्दी हो जाता है ना। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा रहता है कि दो ही रहता है, आई और जे में दिया हो, ठीक है, आई और के में दिया हो, यहां पे देखिए एक मिस्टेक हो गया है, यहां पे जे है, ठीक है ना। तो दो में अगर दिया हो तो आप जो पहले जो हम लोग मेथड पढ़े थे डायरेक्शन निकालने का, उस वाले से भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एक मेथड लेते हैं, मेथड 1 कर दे इसको, मेथड 1, ठीक है ना। तो जनरल तरीके से करते हैं। तो ए क्रॉस बी है ना, ये ए है और ये बी है। तो आई का जब आप आई से करेंगे तब तो जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई है ना। आई का जब जे से करेंगे तो आई क्रॉस जे, तो सबसे पहले ये वाला डायग्राम बना लीजिए, जो आई जे के वाला जो डायग्राम था ना, ये हम लोग पहले बना लेते हैं, है ना। 3 जगह से इरेज किए थे, एक यहां से कर लेते हैं, एक यहां से और एक यहां से। यहां लिख लें आई, यहां लिख लें जे और यहां लिख लें के, ठीक है ना। एरो कैसे दिए थे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऐसे दे दिए एरो, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग चेक करेंगे और यहां से लिखते हैं। देखिए आई का पहले देखिए, आई क्रॉस आई करिएगा तब तो जीरो हो जाएगा, है ना। आई का जब आप जे से करिएगा ना, ठीक है ना, हम लोग ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं यहां पे। तो जब आप आई का जे से करेंगे ना, तो आई क्रॉस जे पहले देखिए क्या होता है, आई क्रॉस जे प्लस का के होगा, लेकिन जब यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो 1 इंटू 1 तो 1 ही रह जाएगा ना, है ना। तो 1, लेकिन यहाँ पे पहले से ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस का 1 और के हो जाएगा। तो माइनस का 1 के को आप के भी लिख सकते हैं ना। देखिए आई क्रॉस जे है ना, आई क्रॉस जे की यहाँ पे माइनस पहले से था इसलिए एक माइनस दे दिया। आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है। तो यहाँ 1 आई और 1 जे है, तो 1 और यहाँ पे के लग गया। फिर हम लोग आई का अगर यहाँ से करें 2k से करें, है ना, तो देखिए कितना होगा, यहाँ 1 इंटू 2, तो प्लस का पहले तो हम लोग 2 लिख दें। आई क्रॉस के क्या होता है, तो देखिए आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस का जे होता है ना। तो माइनस का जे लिख देते हैं यहाँ पे, या तो आप माइनस का जे यहाँ लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप पहले ही माइनस लगा लेते। चलिए यहाँ तो इन दोनों का हो गया। अब जे वाले का आई से करिए, तो 3 2 6 हो गया, तो माइनस का 6 हो गया, है ना। 3 2 6 माइनस का 6, और जे क्रॉस आई देखिए तो क्या होता है, जे क्रॉस आई क्या होता है, तो माइनस का के होता है। तो फिर एक और माइनस का के लग जाएगा यहाँ पे, है ना। तो माइनस माइनस प्लस आएगा, हम लोग अगले स्टेप में करेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, जे से तो करेंगे नहीं, जे का के से करेंगे, तो 2 2 4, तो माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 4, 2 2 4 हो गया। और जे क्रॉस के करना है ना, तो जे क्रॉस के देखिए तो क्या होता है, प्लस का आई होता है, तो यहाँ पे प्लस का आई रह जाएगा, है ना। अब के का आई से करिए तो 4 3 कितना हो गया, 12, तो पहले तो प्लस का 12 लिख दे, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस का 12 लिख दे। और के क्रॉस आई क्या होता है, तो देखिए यहाँ के क्रॉस आई क्या होता है, प्लस का जे, तो यहाँ पे प्लस का जे लिख दिए प्लस। अब के का हम लोग जे से करेंगे, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे माइनस था, प्लस नहीं लिखना है। देखिए के का हम लोग जे से करेंगे तो 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है ना, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा, है ना। और के क्रॉस जे देखिए क्या होता है, तो के क्रॉस जे माइनस का आई होता है, तो यहाँ पे माइनस का आई लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। अब सब हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे माइनस का 1 आई है, 1 के है, इसका मतलब कि माइनस का के हो गया, है ना। ये माइनस का क्या आ गया, के आ गया। यहाँ पे माइनस का 2 जे होगा, माइनस का 2 जे। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6 के हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो माइनस का आई है, माइनस का 4 आई है। और यहाँ पे देखिए प्लस का 12 जे है, तो प्लस का 12 जे लिख लेते हैं।
और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 4i हो जाएगा, तो प्लस का 4i आ गया, है ना। अब देखिए i वाले को पहले लिख लेते हैं। तो i यहाँ देखिए प्लस का 4i है और माइनस का 4i है, यही है ना। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तब तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो i में तो ये कैंसिल हो गया ना, प्लस माइनस का 4i और प्लस का 4i कैंसिल हो गया। j में देखिए तो यहाँ पे तो माइनस का 2j है और प्लस का 12j है ना। तो ये प्लस का 10j बच गया यहाँ पे, ठीक है ना। और k में देखिए तो माइनस का k है और ये माइनस का प्लस का 6k है, तो प्लस का 6 और माइनस का 1 है ना, तो प्लस का 5k रह गया, है ना। तो इसका रिजल्ट निकल कर आ गया इतना। समझ में आ रहा है, 10j प्लस 5k, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम लोग यहीं पे सेकंड मेथड इसका देखते हैं। चलिए, चलिए इसका सेकंड मेथड जो हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड पढ़े थे उससे लिखते हैं। तो हम लोग को निकालना क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, ये निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या बोले थे, कैसे लिखना है, पहले आई लिख देते हैं, फिर जे लिख देते हैं, फिर के लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। और फिर देखिए यहाँ पे ए में आई का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे माइनस का 2 है और यहाँ पे प्लस का 4 है। फिर देखिए यहाँ पे बी में क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1 प्लस का 2, ठीक है ना। आई का कोफिशिएंट लिख दिया यहाँ पे 3, जे का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 हो गया, यहाँ पे के का कोफिशिएंट कितना हो गया, 2 हो गया। तो सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले आई को लिखे, है ना। आप चाहिए तो एक ही स्टेप में कर सकते हैं, चाहिए तो एक स्टेप आप लिखिए। हम लोग चलिए डायरेक्ट ही इसको करते हैं, है ना। डायरेक्ट देखिए कैसे करते थे, ठीक है। पहले आई लिखे, अब देखिए आई वाले को बंद करते थे ये लाइन और ये लाइन, तो इतना इंटू इतना करते थे ना, इसका इससे मल्टीप्लाई करते थे और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करते थे, ये लिखते थे ना, ठीक है। तो देखिए तो 2 का आप 2 से करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, और ये -2 है और ये 2 है तो माइनस का 4 हो जाएगा। फिर इसका माइनस देंगे और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 इंटू 1 कितना हो गया, यहाँ -1 है तो 4 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा, -4, और ऑलरेडी माइनस पहले से तो प्लस का कितना हो जाएगा, 4। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या लिखे थे, माइनस का जे लिखे थे, है ना, माइनस का जे लिखे थे। अब देखिए जे वाला लाइन ये और ये बंद कर दिए, तो 1 का करेंगे 2 से, इसका करेंगे 1 का करेंगे 2 से, और फिर 4 का करेंगे 3 से, यही करेंगे ना। पहले 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस से, है ना। ये जे वाला ये लाइन और ये लाइन बंद कर लेना था, है ना। तो देखिए तो 1 का करिए 2 से तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2, और माइनस दीजिए 4 का 3 से कीजिए कितना होगा, 4 3 जा 12, ठीक है ना। प्लस का कर लीजिए के, है ना, फिर प्लस का के लिखते थे। अब देखिए के वाला लाइन मतलब ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन को आपको ढक देना है। तो 1 का 1 से करें तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस का 1 है -1 है तो माइनस ही 1 होगा, है ना। अच्छा फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 2 का इससे करेंगे, है ना, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो माइनस तो यहाँ पे एक तो पहले से रहता है, और यहाँ पे 3 2 जा कितना हो गया, माइनस का 6 होगा। तो माइनस का आप यहाँ पे जब 6 लिखेंगे ना, ठीक है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो अच्छा है कि आप एक ही बार में यहाँ पे प्लस लिख लीजिए, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ प्लस का 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे लिखे थे हम लोग, के वाले को ढके थे, पहले 1 का 1 से किए तो 1 इंटू -1 हुआ, फिर माइनस दिए, फिर 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, और एक माइनस पहले से था और ये वाला माइनस आया तो प्लस का हो गया, है ना। तो देखिए यहाँ प्लस का 4 और माइनस का 4 तो कैंसिल हो गया ना, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पे देखिए तो माइनस का 12 है, प्लस का 2 है, तो माइनस का 10 और एक माइनस पहले से है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 10j, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे प्लस का 6 है और माइनस का 1, तो प्लस का 5 होगा, तो प्लस का 5k। तो देखिए ये थोड़ा आपको आसान लगा होगा करने में, ठीक है ना। तो इसी मेथड को हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, है ना। तो इससे ये क्वेश्चन थोड़ा आसानी से सोल्व हो जाता है।
ठीक है, तो और क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कीजिए इसका। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन कहा गया है, ए इज ईस्टवर्ड है ना और बी इज डाउनवर्ड, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी है ना। जैसे आप देखिए ये अपना जो डायरेक्शन है ना, जैसे यहाँ देखिए तो जिस रूम में मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना तो ईस्ट इस डायरेक्शन में है, इधर ईस्ट है, इधर साउथ है, ठीक है ना, इधर वेस्ट है और इधर नॉर्थ है। तो नॉर्थ है, साउथ है, पीछे मेरे ईस्ट हो गया और आगे सामने में क्या हो गया, वेस्ट हो गया है ना। तो यहाँ पे बोला है ए वेक्टर ईस्टवर्ड है ना, तो ये ईस्टवर्ड ऐसे हो गया है ना इस डायरेक्शन में, और बोला है कि बी वेक्टर जो है ना वो डाउनवर्ड है, मतलब नीचे की ओर है, ऐसे ही है ना। बी वेक्टर कैसे हो गया, डाउनवर्ड हो गया। तो फाइंड ए क्रॉस बी बताना है ना। तो ये ईस्टवर्ड है और डाउनवर्ड है, तो ए के डायरेक्शन में उंगली को रखे और बी के डायरेक्शन में रोटेट किया, तो ये अंगूठा जो देखिए इधर जा रहा है ना, ठीक है, इधर। तो ये डायरेक्शन कौन सा था, नॉर्थ था, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ। ये समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है, तो बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखिए ए डॉट बी और ए क्रॉस बी दोनों का, ए क्रॉस बी यहाँ देखिए मोड लगा हुआ है ना, तो मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है यहाँ पे। तो दोनों का ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी और ए क्रॉस बी का जो मोड है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड जो होगा ना, वो दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो पूछा गया ए और बी के बीच का एंगल कितना है। तो ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये होता है ना, ए बी कॉस थीटा। और ए क्रॉस बी का मतलब ए बी साइन थीटा, है ना। मोड लगा हुआ है इसलिए हम लोग इसका यूनिट वेक्टर नहीं ले रहे हैं, है ना, डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं। तो यहां से देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो गया है ना, तो यहां से आप देखिएगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा को हम लोग इधर भेज दिए तो नीचे चला है, इज इक्वल टू 1। तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 1। मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, है ना। तो ए और बी के बीच का है ना एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन अपने मन से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, और उसको सोल्व करके देखते हैं। ए क्रॉस बी, जैसे ए वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस 4k, बी वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 5j प्लस 2k, है ना, कुछ ऐसा ले लेते हैं, है ना। और बोला है यहां पे फाइंड करना है, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। तो डिटर्मिनेंट वाले मेथड से ही हम लोग सोल्व करते हैं। तो ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी। चलिए लिखिए इसको फिर, इज इक्वल टू आई लिख दिए, जे लिख दिए और के लिख दिए, ऐसे लिखते हैं ना। आई का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो यहां 2 लिख लिए। जे का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। के का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 4 है। यहां पे देखिए बी में 3 है, 5 है और 2 है ना। इसके बाद हम लोग इस बार जो नेक्स्ट स्टेप है ना, स्टेप वाइज थोड़ा करते हैं, ठीक है ना। इस बार स्टेप वाइज करके देखते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को उस तरीके से समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, हालांकि वही करना है हम लोग को ताकि जल्दी हो, है ना। एक स्टेप अगर आप बीच का खा जाते हैं तो समझिए कि क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर पूरे स्टेप को आप लिखेंगे तो इसको करने में 2 से 3 मिनट का टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आप बीच का स्टेप अगर छोड़ दे रहे हैं तो 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता है डिटर्मिनेंट मेथड से। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग पूरे स्टेप से करते हैं। तो पहले हम लोग आई लिख दिए, है ना, फिर माइनस का जे लिखे और प्लस का के लिखे, ठीक है ना। अब देखिए आई है तो यहां पे ये रह गया कितना, 3 माइनस का 4 और 5 और 2, ठीक है ना। आई वाला ये लाइन बंद कर दिए। जे लिखे तो इस लाइन और इस लाइन को बंद कीजिए, 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे माइनस का 4 है और यहां पे 2 है। फिर के वाले लाइन को आप बंद कर दीजिए, तो 2 है 3 है, यहाँ पे 2 है 3 है और यहाँ देखिए 3 है और
5 है ना, तो 3 है और ये 5 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से चेक कर लिया जाए। आई वाले लाइन को हम लोग बंद कर लिए है ना, ऐसे है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। तो 3 माइनस का 4, 3 माइनस का 4, 5 और 2, 5 और 2 आ गया। फिर माइनस का जे देते हैं, फिर यहाँ देखिए 2 है 3 है, 2 है 3 है, माइनस का 4 है 2 है, तो माइनस का 4 और 2 है। फिर के वाली लाइन को बंद कर लीजिए, तो 2 और 3 रहेगा, तो 2 और 3 है, यहाँ पे 3 और 5 है, 3 और 5 लिख लिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आई है ना, अब इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 है ना, माइनस देंगे 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। अब देखिए माइनस का 20 है और यहाँ पे माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस का 20 कर दीजिए। यहाँ माइनस है इसलिए हम लोग माइनस का जे देते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 लिख दिए, माइनस लिखेंगे 4 3 जा कितना होगा 12। अब देखिए माइनस का 12 आ रहा है और माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का के लिखिए यहाँ पे, और फिर 2 का 5 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 10, और माइनस का 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए 20 और 6 है ना, तो 26 आई आ गया है ना, और माइनस का कितना हो जाएगा 12 16 जे हो गया, और प्लस का कितना हो गया 1 के का मतलब कि के हो गया। तो ये आपका रिजल्ट निकल कर आ गया, आंसर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। अब इसको जो पहला वाला जो मेथड था ना, उससे भी करके इसको चेक करते हैं कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बाकी सबको इरेज कर देता हूं मैं, पहले आप नोट कर लीजिए एक बार इसको। चलिए, तो ए क्रॉस बी निकालना है ना, तो इसमें हम लोग क्या बनाते थे, एक सर्कल बनाते थे इस तरीके से है ना, और क्या करते थे, यहां आई सॉरी यहां आई लिख दिए, यहां जे लिख दिए, और यहां के लिख दिए, एरो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना दिए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ से लिखे देखेंगे, आई क्रॉस जे को के, जे क्रॉस के को आई, के क्रॉस आई को जे, उल्टा चलेंगे तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे आई का तो आई से करेंगे नहीं, आई का जे से करेंगे, तो 5 2 जा कितना हो गया 10, और आई क्रॉस जे देखिए क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है के होता है, तो यहाँ पे के लिख दिए, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग आई का के वाले से करेंगे है ना, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो प्लस का कितना हो जाएगा 4, और आई क्रॉस के देखिए कितना होता है, आई क्रॉस के माइनस का जे होता है, तो यहाँ पे माइनस का जे लिख दिए, ठीक है। इसके बाद देखिए जे वाले का आई से करेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 9 हो जाएगा, और जे क्रॉस आई क्या होता है, तो माइनस का के होता है, तो माइनस का के लिख दीजिए। फिर जे वाले का जे से तो करेंगे नहीं, जे का के से करिए, तो 3 2 जा कितना हो गया प्लस का 6, और जे क्रॉस के क्या होता है देखिए, तो जे क्रॉस के होता है प्लस का आई, तो यहाँ पे प्लस का आई लिख दिए है ना, प्लस का आई ले लिए। अब के वाले का करिए, तो के का देखिए 4 3 जा कितना हो गया 12, तो माइनस का 12 हो गया, और के क्रॉस आई क्या होता है देखिए, तो के क्रॉस आई क्या होता है प्लस का जे होता है, तो प्लस का जे लिख देते हैं। अब के वाले का जे से करिए, तो 5 4 जा कितना 20, तो माइनस का 20 हो जाएगा, और के क्रॉस जे देखिए क्या होता है, के क्रॉस जे क्या होता है माइनस का आई, तो यहाँ पे माइनस का आई लिख दिए, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, तो देखिए यहाँ पे आई देखिए कहाँ पे है, एक यहाँ पे आई है और एक यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे माइनस है और ये माइनस है ना। या पहले चलिए एक स्टेप में हम लोग इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं सही से, प्लस माइनस को, ठीक है। तो प्लस का 10 के है, माइनस का 4 जे है, माइनस का 9 के है, प्लस का 6 आई है,
माइनस का 12 जे है और माइनस माइनस प्लस का 20 आई है ना। तो देखिए आई, देखिए कहाँ कहाँ, यहाँ पे 6 आई है और यहाँ 20 आई है, तो कितना आ गया 26 आई। जे देखिए यहाँ पे माइनस का 4 जे है और यहाँ पे माइनस का 12 जे है, तो माइनस का 16 जे आ गया। के में देखिए यहाँ पे माइनस का 9 के है और प्लस का 10 के है, तो प्लस का 1 के रहेगा, तो प्लस का केवल के लिख लीजिए। तो देखिए यही आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ रहा है दोनों तरीके से करना, तो आपको जो सही लगे जिस तरीके से वैसे आप कीजिए, ठीक है। दोनों ही आसान मेथड है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में जो है हम लोग कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है ना। फिर एक दो लेक्चर हम लोग जो है आगे और भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जो जेई एडवांस में आए हुए क्वेश्चन हैं या फिर नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो उन सब क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे 2-3 लेक्चर में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स।